आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हेड ऑफिस से भी और इश्तहार सर्कुलेशन वालों की तरफ से भी फ़ोन करवाए गए कि इसको फ्रंट पेज पे लगाया जाए। और मैं समझता हूँ एपीपी की खबर आना, एक ज़माना था कि एपीपी की खबर को बहुत हसीयत हो जाती थी, और जिस तरह एपीपी से गंदी परागंदी झूठ धोखेबाजी की खबर जारी करवाई गई, मैं समझता हूँ इस मीडिया के साथ, इस मीडिया के मुकाम के साथ, इमेज के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। आज पाकिस्तान का मीडिया दुनिया का अजीम तरीन मीडिया है, और बीबीसी ने आज तमाचा मारा इनके मुंह पे, ये कह के कि हम अपने बयान पे स्टैंड करते हैं। ये जो फ्लैट हैं ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के हैं, और हम अपने किसी नुमाइंदे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ, मैं 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जिल्लत और रसवाई मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। सेकेंडली के 85 करोड़ के गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसे गिफ्ट मुगल शहनशाहों के बेटों ने भी अपने वालिदैन को नहीं दिए। ऐसे गिफ्ट जो एरियंस ने नहीं दिए, जीन्स ने नहीं दिए। और ये जो इस मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं, और ICIJI, मैं चैलेंज करता हूं, अगर ICIJI की कंट्रडिक्शन ये जारी कर दें, मैं मंडे के दिन अपना केस विड्रॉ कर लूंगा। उमर चीमा यहां मौजूद है। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप उमर चीमा साहब को बुलाएं, आप नवाज शरीफ साहब को बुलाएं। और ये क्या कलीमुल्लाह समीउल्लाह आपस में 85 करोड़ रुपया बांट रहे हैं कि कलीमुल्लाह ने गेंद दी है समीउल्लाह को, समीउल्लाह ने फिर कलीमुल्लाह को दी है, कलीमुल्लाह ने फिर समीउल्लाह को दी है। यार मजाक, और गोल कर दिया 20 करोड़ लोगों के ऊपर कि टैक्स हम दें, टैक्स हम दें। स्टैंड हमारे जाली निकल रहे हैं, दूध हमारा जाली निकल रहा है, टीके हमारे जाली निकल रहे हैं, माएँ हमारी अस्पतालों पे तड़प रही हैं। ये लंदन के मालिक फ्लैटों के इंशाल्लाह इंसाफ निकलेगा सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से ताबूत निकलेगा करप्शन का। और ये अजीम जजेस हैं, पांचों पाकिस्तान के सीनियर वकील रहे हैं। मैं पुरुमीद हूँ कि यहाँ से करप्शन के खिलाफ ताबूत निकलेगा। शेख साहब, आपने अभी कहा है कि ताबूत निकलेगा, आपकी पहले भी पेशिंग कोई आती रहती है, आपकी अगली पेशिंग कोई क्या है, कब तक? अभी तो इसी पे टाइम रहो ना, अभी ये पास आउट तो नहीं हुई। 4 सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर है, बाप इनका बैकर है, बाप पीछे से पास देता है, कभी पास लेता है, और 2 बच्चे हैं और 1 बेटी है। समझ आनी चाहिए आपको भी, टिका खान। 20 करोड़ लोगों पे गोल हो रहा है जी, दिन में 3 दफा हो रहा है। चलो जी सर, कह दिया यार अब। अच्छा जी, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की जानिब से एक पेशकश की गई कि हम आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं, काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप भी नहीं करें। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ख़ुद अपनी रिवायात बेगम साहबा नुसरत भुट्टो के ज़माने से ऐसी चली आ रही हैं कि वह सियासत में गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने हमेशा किया। और इनकी हुकूमत 3.5 साल पहले आने के बाद जब इन्होंने इंसाफ के दरवाजे बंद करने शुरू किए, धांधली के हवाले से और मॉडल टाउन के कत्ल के हवाले से और बेशुमार चीज़ों से, और इन्होंने सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की, तो अवाम के जज्बात मुश्तल हुए, और पाकिस्तान की सियासत में फिर उन जज्बात का इजहार उन अल्फाज में हुआ जो शायद हमें कम अज़ कम काबिल कबूल किसी को भी नहीं होते। तो मैं सरासर पाकिस्तान की सियासत में गलत ज़बान की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून और उनके रहनुमाओं पर डालता हूँ। उनकी तारीख़ इससे भरपूर है। 2013 के इलेक्शन, 2008 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की तकारीर इस बात की गवाह हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी गंदी ज़बान का इस्तेमाल शुरू किया जो इससे पहले कभी नज़र नहीं आएगी आपको। तो मैं तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहना चाहता हूँ कि हम
हम जब भी इंसाफ की राह में ये लोग रुकावट डालेंगे, जैसा कि पनामा लीक्स में, जैसा कि डॉन लीक्स में, जैसा कि मॉडल टाउन के कातलों के को छुपाने के हवाले से, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और जब अगर इन्होंने अवाम के जज्बात को मुश्तल करने की कोशिश की तो फिर अवाम का रद्द अमल सख्त ज़बान में सामने आता है। मगर हम गाली गलौज के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम ज़ातियात पे कोई हमला नहीं करते और ना करना चाहते हैं। मगर जैसा कि कल खान साहब ने यहीं खड़े होकर कहा था कि हम करप्ट को करप्ट कहेंगे, और फिर 2 दिन से इनके कुछ कायदीन ने, कुछ लीडरों ने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आया तो उसका रद्द अमल होगा। मैं इन धमकियों की मजम्मत करना चाहता हूं। ये लोग अपनी ताकत का एक इस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि अवाम में गम और गुस्से की लहर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग अपनी धमकियों को कंट्रोल करेंगे, अपनी ज़बान को कंट्रोल करेंगे। तहरीक इंसाफ सिर्फ मसाइल पर, सिर्फ इश्यूज़ पर, सिर्फ करप्शन के ख़िलाफ़, सिर्फ गुर्बत, जहालत और नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती रहेगी। शुक्रिया जी।